अभी तो ये अंगड़ाई है, साडा हक, साडा हक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो ये तस्वीर देखी आपने जिला सचिवालय के बाहर की है और किसान धरने पर बैठे हैं। लगातार किसानों का आंदोलन देखने को मिला, पहले कई दिन लगातार, उसके बाद बीच में थोड़े दिन किसान हरियाणा के अंदर तो नज़र ज़्यादा तौर पर नहीं आए, लेकिन पंजाब में नज़र आ रहे थे। किसानों की मांग है कि 3 कानूनों को वापस लिया जाए। ये वो तमाम किसान हैं जो अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे थे। कभी भारत बंद था, तो कभी हरियाणा बंद था, कभी रोड जाम था, कभी चक्का जाम था। क्या कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर से आप धरने पर बैठे हैं, मांग वही है, लेकिन सरकार आपकी बातों को सुनती हुई नजर नहीं आ रही। देखो ऐसा है, आपके सामने हमने पीछे भी 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक धरना रखा था। उस धरने के दौरान 25 तारीख को हमने सारा जो है हरियाणा जो भारत बंद था, उसी को देखते हुए ये जो हमने सोचा था कि ये काले कानून जो हैं ये सही तरीके से जो है ये कह रहे हैं लागू किए हैं, मगर आज आपको पता है कि किसानों की जीरी का दान जो इन्होंने 17 मोर्चों पे भी कहा था भी हम खरीदेंगे, किसानों की इतनी दुर्दशा है कि जो जीरी लेके आते हैं उनकी कोई जीरी बिक नहीं रही। कोई पोर्टल जो इन्होंने कहा है गेट पास, उसके ऊपर इतनी जो है दिक्कत है और किसान महामारी के अंदर इतना मर रहा है, तरस रहा है। 5-5 दिन लगातार उनकी जीरी उसके अंदर पड़ी। उसको देखते हुए ये काले कानून 3 जो मोदी लेके आया, फिर हमने इसी पे लेके सारे हमारे जो हैं जो प्रधान यूपी से हमारे जो ये राष्ट्रीय प्रधान राजबीर मोटेड जी, वो भी भारतीय किसान मजदूर संयुक्त के जो यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान हैं, ये यूपी से हैं सारे। इनका भी जो संगठन है ऑल इंडिया के अंदर है। जो हमारे साथ आज जो हमारे स्टेट प्रधान सुरेश दैया जी जो है अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन के, वो भी प्रधान जी हमारे बैठे हैं। हमारे स्टेट प्रधान अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन के पंजाब से नसीब सिंह भी जो है हमारे। बातचीत भी चल रही है सरकार से या फिर आपका धरना ही जारी है? नहीं, ऐसा है, धरने तो हमारे चल रही है, मगर जो बातचीत चल रही है ये हमारे किसानों से सोशल कर रहे हैं, बुला लेते हैं। बुलाने के बाद ये क्या करते हैं, जो जुमलेबाजी बताते हैं, ये अपने कानूनों को हमारे आगे रखने की कोशिश करते हैं और ये बात कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं, हम जो लेके आए हैं ये समाधान किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, मगर ये जानबूझ के हमारे करते बुलाते हैं। मगर हरियाणा हमारा वहाँ उनके पास नहीं जा रहा। अभी पंजाब से लोग गए थे, वो भी मुँह की खा के वापस आए हैं, क्योंकि उनके साथ भी जो उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया है। अब उसी को देखते हुए कि जो 14 तारीख को इन्होंने बुलाया है मोदी जी ने, वहाँ एक सेक्रेटरी बताते हैं, वहाँ सेक्रेटरी मिला है और सेक्रेटरी से बात ये क्या करेंगे क्या नहीं है। अक्टूबर को तो 14 नवंबर को 14 नवंबर को अभी परसों चौथी ये वहाँ गए थे और वहाँ जाके इन्होंने आगे जाके सेक्रेटरी के आके बैठा दिया। और बताओ, जब मोदी सरकार ने ये बात कही कि जहाँ तो राजनाथ मिलता है, जहाँ कोई अमित शाह मिलता है, या मोदी जी खुद मिलते या उनके मंत्री मिलते, सेक्रेटरी को बता दिया। सेक्रेटरी तो आगे से यही कह रहा है जी अच्छे कानून है जी, हम कानून लेके आए हैं। आप यूपी से आए हैं, क्या स्थिति है यूपी में? किसानों की क्या स्थिति है? पूरे देश का किसान आज की सरकार से त्रस्त है, पूरा हिंदुस्तान का निवासी त्रस्त है। ये तीनों काले कानून हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। हम किसान हैं, अन्नदाता हैं हम लोग, हम किसी भी सरकार द्वारा ऐसी जाति नहीं होने देंगे। ये कानून इनको वापस लेने ही पड़ेंगे। ये राष्ट्र हमारा है, हम इसके मतदाता हैं, हमारे मतों से वो लोग पहुंचते हैं गद्दी तक और हमारे विरुद्ध कानून लाते हैं। उन सब कानूनों को रद्द करना पड़ेगा या उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। क्या कमी आपको लगती है जो इसमें सुधार किए जा सकते हैं और उसके बाद ये कानून लागू किए जा सकते हैं, या कहीं पर भी ये खरे नहीं उतरते? ये कानून सुधार के लिए नहीं आए, ये बर्बाद करने के लिए आए हैं कानून। जब से सरकार आई है 2018 में हमारी धान का भाव 3500 रुपये क्विंटल था, 19 में 2500 हो गया, अब 2020 में हमारा 1500 बिक रहा है। ये कानून तो देश को बर्बाद करने के लिए चाहते ये हैं कि सब माल विदेश से आवे। ये कमीशन खाते हैं, ये
सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। जो विदेश से आयात होता है ना, उसमें मुनाफा होता है इन लोगों को। ये चाहते हैं मुनाफा कमावे, देश का लोग भूखा मरे मरता रहे। किसान भूमि छोड़ दे अपनी। इन कानूनों का मतलब ये है कि किसान अपनी भूमि छोड़ दे और ये भूमि पूंजीपतियों के हाथ में चली जावे। लेकिन हम इस देश के रक्षक हैं, सीमा पे हम हैं, चौराहे पे हम हैं, हमारे बच्चे खड़े हैं, खेत में हम लोग खड़े हैं। ये देश हमारा है, हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। आपको नहीं लगता कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर काफ़ी राजनीति हुई? किसानों की बात आप लोग जरूर मनवाने का प्रयास कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से, लेकिन कुछ राजनेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, तानाशाह के सामने राजनेता तो चूहा बन जाता है। हम लोग तो किसान हैं, हम अंग्रेज से नहीं डरे, हम मुगलों से नहीं डरे, हम इनसे क्या डरेंगे? हम तो अपने देश से प्यार करते हैं, हम तो लड़के और जीत के रहेंगे। पंजाब से भी लोग आए हैं, आप पंजाब से आए हैं, क्या स्थिति है पंजाब की? तो क्योंकि हम हरियाणा कवर करते हैं, लेकिन पंजाब की हम अलग अलग चैनलों पर देखते रहते हैं खबरें। पंजाब की क्या स्थिति है? पंजाब में हमारे भाई लोग बड़े जोश शोश से इसका विरोध कर रहे हैं और हर फील्ड में, हर जगह पे सरकार को घेर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। ये काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लेंगे, पंजाब की जनता घर वापस नहीं जाएगी। वो सड़क पे है, सड़क पे रहेगी और इन अध्यादेशों को वापस करवा करके छोड़ेगी। पंजाब में अमरिंदर सिंह हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं। हरसिमरत कौर जो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी इसके खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि क्या इन राजनेताओं के बीच जो किसान की आवाज़ है वो केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? ऐसा है कि राजनेता तो आवाज़ हमारी पहुँचाएंगे नहीं, राजनेताओं को हम मजबूर कर देंगे और राजनेताओं को हम मजबूर कर देंगे हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए। हरसिमरत कौर बादल जी ने भी जो इस्तीफा दिया है, अच्छा कदम उठाया है, लेकिन उठाया देर से है, अभी बहुत देर हो चुकी है और उनको मजबूर किया गया है तब इस्तीफा दिया है। अपने आप उन्होंने इस्तीफा नहीं देते। अगर अपने आप देना होता तो बहुत पहले से, जब से ये अध्यादेश लाने के पे विचार हो रहा था, तभी इस्तीफा दे देते। क्या स्थिति है लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, अमृतसर, इन जगहों की क्या स्थिति है? इन जगहों पे, हर जगह पे सरकार का सख्त विरोध हो रहा है, सख्त विरोध हो रहा है और हर जगह पे सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो हमारी बात है किसानों की, उसको संसद तक पहुंचाया जाए और इन बिलों को रद्द करवाया जाए। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बनेगी? क्योंकि आप लोग तो सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी विरोध किया जाएगा? वहाँ आप विरोध की बात करते हो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जनता इनको जूते मारेगी वहाँ, और तब इनको एहसास होगा कि भाई किसान को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। ये जो भी कानून बनाए हैं इन्होंने, सिर्फ एक तानाशाही इस देश में लागू करने का काम किया है। अच्छा काम इस सरकार ने एक भी नहीं किया और किसी भी वर्ग का इन्होंने ना भला करने का काम नहीं किया। जो वादे ये लेकर के आए थे ना, एक भी वादे पे ये मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। ऐसी क्या आपदा थी कि भाई चोर दरवाजे से ये 5 जून को 3 किसान विरोधी अध्यादेश लेकर के आए। मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई जब भी कोई आपात स्थिति देश में आती है, जब अध्यादेश लिया जाता है और ये कोरोना काल का लाभ उठा करके किसानों पर प्रेशर बना करके कि भाई किसान है ना कोरोना काल में निकले नहीं बाहर, और ये अध्यादेशों को ना कानून का प्रारूप बना दिया जाए। संसद में जो एक इन्होंने ड्रामा किया है, पूरे देश की जनता ने इसको देखा है कि भाई किस तरीके से ना सांसदों को ना सस्पेंड करके इन्होंने बाहर निकाला और इस कानून को पास किया। इन्होंने एक बेहुदी हरकत इस मोदी सरकार ने जो की है वो बिल्कुल निंदनीय है। जब किसान नहीं चाहता कि भाई मुझे मंडियों में अपना माल बेचना है,
ये सारा का सारा प्रोपगंडा इस अडानी और अंबानी की कोठियों में बैठ करके ना ये कानून इन्होंने बनाए हैं कि 10-20 लोगों को ना हमें लाभ मिले और इनसे हमें चुनाव में ना मोटा चंदा मिले और ताकि हमें ना शराब और ये एक इस तरह की चीज़ों का प्रलोभन दे करके है ना लोगों की वोट खरीदें और आने वाले समय में ना फिर हम सरकार बनाने का काम करें। लेकिन ये किसान है ना अब इनकी है ना जुगलबंदी को समझ चुका है। अब ये जनता है ना इनको जूते मारने का काम करेगी और इनको जब पता चलेगा कि वे किसान क्या चीज़ है। एक वो समय भी था कि इस देश में ना खाद्यान्न बाहर से मंगवाया जाता था और इस देश के किसान ने ना भूखा रह करके और इस देश का भंडारण किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी जो है यहाँ पर किसान तमाम इकट्ठे हुए हैं। सेवा सिंह आर्या जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेवा सिंह जी, लगातार प्रदर्शन में आप दिखते हैं, आगे अलग अलग जगह जाकर रोड जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं। 25 तारीख को भी कोई आंदोलन करने जा रहा है किसान? देखिए, इस 25 तारीख को कोई नहीं है, अगले महीने की 26 और 27 को भी है। इस 25 को भी थोड़ा घना जो किसी ने वो दिया है उसका भी देखते हैं क्या होगा। लेकिन हम यहाँ आज फिर दोबारा आपको धरने पे दिखाई दिए क्योंकि सरकार लगातार इतनी हठधर्मी कर रही है कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, केवल एक लाइन लिखने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम किसानों की जो समस्या है इनको हम कानून के रूप में लिखेंगे। MSP का गारंटी मांग रहे हैं। अपनी जो पैसे लेने हैं, हमने किसी कोई व्यापारी हमारे से पैसे लेके चला जाए, हमारी धान खरीद ले, सारी की सारी गेहूँ खरीद ले और भाग जाए तो उसकी गारंटी कौन देगा? मैं इन दिनों जब किसान आंदोलन प्रोटेस्ट वगैरह कवर कर रहा था या मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रम कवर किए तो किसानों की दो बात सबसे ज़्यादा मुझे पॉइंट आउट देखने को मिली। एक तो किसान के लिए कानून के जो अध्यादेश आए हैं उस पर MSP लिख कर दे दिया जाए। दूसरी ये बात, अगर कोई MSP नहीं देगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए, ये हम कोई मतलब चोरी वाली बात नहीं कर रहे। सरकार हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है जो कि सबसे नीचे मतलब उसका रेट बनता है उनके हिसाब से, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के हिसाब से सबसे नीचे रेट है। तो उसका ये लिख करके दे दे, कानून में बना दें कि MSP पक्का जारी रहेगा और उनकी खरीद गारंटी की वो दे दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं कि बेशक लगा लो, लेकिन इससे हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये कानून यदि बन गया, आवश्यक अधिनियम का जो कानून था ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम का, वो कानून तोड़ दिया इन्होंने। उससे व्यापारी लोग जो हैं, कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं, मालों वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े वाले, वो सारा का सारा माड़ा इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसकी ब्लैकमेलिंग करके इस देश के आम आदमी को, आम जनता को, व्यापारी को, कर्मचारी को, आम को भी वो खूब उससे लूटेंगे। तो आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आप लोगों का? हमारा कार्यक्रम ये है जी, हाँ, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और 25 तारीख को ये जो हमारे देश में रावण रूपी मोदी बैठे हैं उसका हम ब्लॉक वाइज पुतला फूकेंगे। दशहरा उस दिन, दशहरे के वाले दिन, उस दिन सारी किसान यूनियन मिलकर 17 संगठन है जो हमारे, मोदी का सभी ब्लॉक, असंध में भी सभी ब्लॉकों में हम पुतला फूकेंगे और 5 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। 5 नवंबर को 5 नवंबर को नहीं, 5 को 3 वाली वो कैंसिल होगी, 5 को हमारा भारत बंद रहेगा। लेकिन तब भी मोदी नहीं मानता, ये आंदोलन उग्र रूप लेता रहेगा। इसी तरह किसान ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होंगे और इस आंदोलन को बहुत आगे तक राष्ट्रवाद। आप पंजाब से आए हैं? रहने से कुरुक्षेत्र से। क्या स्थिति है बाकी जगह, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? सब जगह पे किसान इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हर किसान दुखी है। कोई भी किसान नहीं ये कहता कि MSP जो है अभी इसको लागू किया जाए। हर किसान बोलता है अभी ये MSP लागू न हो और सरकार से सब किसान यही मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लो। अगर वापस नहीं लेते तो आज के बाद और भी किसान और दिन पर प्रतिदिन किसान ज़्यादा सड़कों पर उतरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 5 तारीख को भारत बंद का ऐलान इन किसानों की तरफ से किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्रोटेस्ट, कहाँ प्रोटेस्ट और आगे आने वाली क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति अभी हम लोगों ने ये धरना जो प्रदर्शन शुरू किया है, ये हमने कोई मतलब खीर खाने के लिए नहीं किया है। ये आर पार की लड़ाई के लिए धरना शुरू कर दिया है और खट्टर की छाती के ऊपर रख दिया है धरना। ये अब आर पार की लड़ाई रहेगी। सरकार, सेंटर सरकार
और स्टेट सरकार खास करके हरियाणा जो गूंगी बहरी सरकार है, जो ये अपने वायदे करती है रात को और सुबह भूल जाती है। इन्होंने बोला था कि एमएसपी को हम नहीं छेड़ेंगे। आज के दिन में भी एमएसपी किसानों के रेट में धान नहीं बिक रहा, सड़कों पे, कच्ची जगह पे, सेलरों पे रुल रहा है और कोई विधायक, कोई संसद, कोई मुख्यमंत्री किसी मंडी में जाकर उसने कोई इंक्वायरी नहीं देखी, कोई जाके किसी किसान की दर्द नहीं लिया। मैं तो चाहता हूँ ये जितने भी सांसद और विधायक बने हैं इनको डूब के मर जाना चाहिए। भाषण देते हैं हम किसान के दर्दी हैं, पर किसान की सूद लेने के लिए कोई भी मंडी में नहीं गया, कोई भी आदमी किसानों के धरने के ऊपर आने के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। किसान एकता काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान हैं वो एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 नवंबर को भारत बंद का ऐलान इन किसानों की तरफ से किया गया है और 25 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन सरकार का पुतला फूकेंगे। देखना ये होगा कि क्या किसान जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, सरकार को ये बात बोलता हुआ नजर आ रहा है कि 3 कानूनों को वापस लिया जाए, क्या उस पर सरकार कुछ विचार करती है या नहीं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।